अन्ना का बलिदान हो जाता है तो क्रांति को और बल मिलेगा। यह आरोप, ये बात स्वामी अग्निवेश जी ने कही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अग्निवेश जी ने क्या कही है वो तो एक अलग मैटर है। अरे ये सरकार हम इस आंदोलन को नहीं बदनाम कर पाई। कांग्रेसी नेताओं के पैसे से चैनल चला के कितना बदनाम आप लोग इस आंदोलन। देखिए गोपाल जी, अब मैं बाकी चीजों पर आ जाऊं। आप इसको एक कांग्रेसी नेता का चैनल कह रहे हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड इस बात को साफ कर देना चाहता हूं। लाल का हत्या किया। मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं। अगर आप ये बात कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आपने 125 करोड़ भारतीयों के अरमानों की हत्या की है, क्योंकि आपने उनके इमोशंस के साथ खेला है। इस तरह की बिलो द बेल्ट बातें मैं भी कर सकता हूं, और आप जो पॉइंट यहां पर प्रूव करना चाह रहे हैं ना, ऐसा कतई नहीं है। आप जब से राजनीति में नहीं आए हैं उससे 18 साल पहले से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं। इशारे पे आप चला रहे हैं आप लोग? किसी के इशारे पर नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, और ये इन्वेस्टिगेशन अन्ना हजारे के इस इंटरव्यू के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का रास्ता गलत है। आप हर चीज में षड्यंत्र क्यों देखते हैं? आप किसी पर आरोप लगा दें तो ठीक है, आप पर कोई आरोप लगाए आपको सहन नहीं होता है। आपकी जवाबदेही नहीं है लोगों के प्रति। आप इस आंदोलन को नहीं बदनाम कर पाएंगे आप लोग। सर, मैं बदनामी कहां करना चाह रहा हूं? मैं तो आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। आरोप तो आप लगा रहे हैं, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपके पास कोई सफाई नहीं है। सर, वो सारा आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत पहले गुजर चुका सर जी, बहुत पहले की कहानी हो चुकी। जो काम आज आप करना चाहते हैं ना, वो सरकार ने अपनी एड़ी चोटी लगा के कर डाली। लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार से जब तक निजात नहीं मिलेगा लोग लड़ेंगे और वो लड़ाई जारी रहेगी। नहीं तो आप सुन लीजिए स्वामी अग्निवेश जी ने क्या कहा है। मैं मानता हूं भ्रष्टाचार है, महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन लोगों के जेहन में एक सवाल यह भी है कि आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी, किसकी महत्वाकांक्षा के चलते टूटी, और अग्निवेश जी क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा उस पर। मैंने अरविंद से कहा कि भाई अन्ना को आप आमरण अनशन पे क्यों बैठा रहे हैं? ये तो गलत है। एक बुजुर्ग आदमी है और देश में एक अच्छी छवि का नेता है, और कल को कुछ हो गया, क्योंकि सरकार क्या परवाह करेगी, बैठे रहो अनशन। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रहेगा, और यदि उनका बलिदान हो जाता है तो इसी से क्रांति आएगी। गोपाल राय जी, आपकी प्रतिक्रिया? हमने तो बता दिया जी, ये सब पुराने रिकॉर्ड उठा करके आप लोग कौन सा बाजा बजा रहे हो। इस समय दिल्ली के लोगों को बिजली से त्राही त्राही हो रही है। देश के पूरे देश में, दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूरे देश में बिजली को लेकर त्राही त्राही है। गोपाल जी, आपको चूंकि दिल्ली का चुनाव लड़ना है तो आप दिल्ली की बात उठा रहे हैं। हाँ, दिल्ली का चुनाव लड़ना है, एकदम लड़ना है। दिल्ली के बिजली का बिल कम करना है, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करना, लड़ना है चुनाव। मेरा सिर्फ सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। बिल्कुल फेंकिए, लड़ना है चुनाव, बिल्कुल फेंकिए। आप अपना दीपक भाई अपना एजेंडा बदलिए। ये बहुत लोगों को रास नहीं आ रहा है। किस एजेंडे पे आप काम करने लगे, ऐसा व्यक्ति तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है सर। मेरी एजेंडा सिर्फ खबर है। देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी। दीपक चौरसिया को हम भी थोड़ा जानते हैं, ऐसा नहीं है दीपक भाई। गोपाल राय जी, काम आपको शोभा नहीं दे रहा है। गोपाल राय एक आंदोलन के पैदा हुए व्यक्तित्व हैं, आप जिस तरह के घटिया काम में लग गए। अरे आंदोलन को सरकार नहीं बदनाम कर पाई, आप क्या कर लोगे? आप बताओ जरा। ठीक है, मैं तो वो बात उठा रहा हूं जो आपके एक पूर्व साथी ने कहा। ऐसा नहीं है दीपक भाई। गोपाल राय जी, काम आपको शोभा नहीं दे रहा है। गोपाल राय, एक आंदोलन के पैदा हुए व्यक्तित्व हैं, आप जिस तरह के घटिया काम में लग गए। अरे आंदोलन को सरकार नहीं बदनाम कर पाई, आप क्या कर लोगे? आप बताओ जरा। ठीक है, मैं तो वो बात उठा रहा हूं जो आपके एक पूर्व साथी ने कहा है। अरे और आज कहा है। वर्तमान साथी की बात छोड़िए, ये पुराना राग बजाने से आज नहीं काम चलेगा। आज देश सोच रहा है कि इस देश में भ्रष्टाचार से निजात कैसे पाया जाए। ये चिंता का विषय दीपक चौरसिया का रहा है और रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए। भ्रष्टाचार से निजात पाना तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल ये विषय रहना चाहिए, जनता के जेहन में रहना चाहिए। और मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं कि फोन आ रहे थे देश भर से। मैंने अभी आपका फोन आया, मैंने दोबारा फोन इसलिए लगाया कि मैं देखूंगा कि दीपक भाई कर क्या रहे हैं। नहीं, मतलब ये तो अच्छा नहीं है, आपके लिए शोभा नहीं दे रहा दीपक भाई। ये अभियान आप मत चलाओ। मैं कोई अभियान नहीं चला रहा हूँ गोपाल जी। सरकार जो चलाए अच्छा। गोपाल भाई, मैं कोई अभियान नहीं चला रहा हूँ। मुझे बहुत खेद है कि दीपक भाई ऐसा जब आपने सरकार को सवालों में खड़ा किया, हमने वो भी दिखाया है। अगर टीम केजरीवाल सवालों में खड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति कि वो जवाब दे।
पहली बात आप पहले तो जर्नलिस्ट के इंटेंशन को नहीं डाउट करते थे जब वो आपकी तारीफें करते थे। अगर आज आप पर सवाल उठ रहे हैं तो आप जर्नलिज्म को, उसकी क्रेडिबिलिटी को डाउट कर रहे हैं। दीपक भाई, स्टार न्यूज में बैठ करके, एबीपी में बैठ करके आपके सारे सवालों पे हमने बात की है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं की है। नहीं, ये सवाल एक बार फिर से खड़े हुए हैं और मैंने आपको पूरा संदर्भ बताया कि आप एक बेसुरा राग आप गा रहे हैं ऐसे समय में जब कोई सर जनता तय कर ले। अगर जनता को ये लगता है ये बेसुरा राग है तो मेरा चैनल ना देखे। जनता ये तय कर ले कि राग सुरा है या बेसुरा है। सुनिए, चैनल क्या है वो अलग मैटर है। मैं दीपक भाई से बात कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही दुख है। मैं आपके सारे पृष्ठभूमि से वाकिफ हूँ। आपके लिए शोभा नहीं देता। यू आर द फैन ऑफ द मूवमेंट, पार्ट ऑफ मूवमेंट, आइडियोलॉजी आप, ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हो। मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ। गोपाल भाई, हमको इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन आपसे बात हो रही है। हमको इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। बात यह है कि पहला बयान अन्ना हजारे जी ने दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद का रास्ता ठीक नहीं है। आप चाहेगा मैं वो बयान निकाल के सुना सकता हूँ। आप कहाँ से, अरे आप पूरा आंदोलन उठा के देखो, सैकड़ों सीढ़ियां, सैकड़ों बातें पढ़िए। एजेंडा क्या है देश का? आप मतलब कांग्रेस का मुखपत्र क्यों बनना आप चाहते हो? हम किसी का मुखपत्र नहीं है। आज हमने जस्टिस काटजू की भी आलोचना की है, बहुत अच्छे से आलोचना की है। वो जस्टिस काटजू जिनका कांग्रेस तारीफ कर रही है। लेकिन इस आंदोलन को लेकर के जिन बिंदुओं को आप उठा रहे हैं, मुझे नहीं पता था। सैकड़ों फोन मेरे पास आए। मैं इसलिए आज अभी मैं आपका चैनल अभी मैंने देखना शुरू किया कि मैटर क्या है, क्या हो गया दीपक भाई को ऐसा। नहीं, अगर आप चाहें तो मैं अन्ना की वो बाइट सुना सकता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ गोपाल भाई, ये पूरी बहस। इस आंदोलन को 24 घंटा हम लोग जी रहे हैं, हर पल की हर घटना। सर हमने भी किया है 24-24 घंटे। हम भी रामलीला मैदान में 24-24 घंटे खड़े रहे। एजेंडा कौन सा शुरू किया है आपने? नहीं, हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपकी टीम बढ़ती नहीं रही, टूटती गई। पूरा देश जानना चाहता है गोपाल राय जी। आज आपकी टीम अरविंद केजरीवाल, केवल गोपाल राय, संजय सिंह, शाजिया इल्मी, विभव और स्वाति, ऐसा है कि और पार्टी है, गोपाल राय जी पार्टी है, इनता की क्यों सिमट कर रह गई? पार्टी है, उसका देशव्यापी उसका संगठन बन रहा है, करने दीजिए। इतना आप क्यों परेशान हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं नहीं परेशान हूँ सर। जनता कुछ सवालों के जवाब जानना चाह रही है। मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। चाहती है हम लोग आज जनता के बीच में ना, इस दिल्ली में हर रोज 10-10 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार, 2-4-10 रोजाना लोगों से मिल रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। जी, आप मिल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम एक वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। तो वाजिब सवाल नहीं, एजेंडे पे काम कर रहे हो दीपक भाई, और ठीक नहीं है आपकी पर्सनालिटी। नहीं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है सर। एक पत्रकार का एजेंडा सिर्फ खबर होता है। आप आज पत्रकारिता शुरू किए हैं? आप सर पत्रकारिता आज शुरू किए हैं? दीपक चौरसिया को आज से मैं जानता हूँ। सर मेरा कोई एजेंडा नहीं है। किया आपने? मेरा एजेंडा वो सवाल है जो जनता के मन में उठे हुए हैं। विनोद शर्मा के चैनल में जाकर के पत्रकारिता जिंदगी में पहली बार शुरू किया है आपने। सर मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड साफ कर देना चाहता हूं कि विनोद शर्मा जी का इस चैनल में एक पैसे का एक भी शेयर नहीं है। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं। किसका शेयर है आपको भी पता है, और कहां से पैसा देश को पता लग जाएगा गोपाल राय जी, देश को पता लग जाएगा। आपके साथ आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है? आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पर आरोप लगते हैं तब आप अनर्गल बातें करने लगते हैं। अनर्गल बात नहीं कर रहे, सही बात कह रहे हैं। मैं दीपक भाई ये एजेंडा बदल दीजिए। आपके पास आपकी प्रतिभा और आपकी क्षमता इसके लिए नहीं है। नहीं गोपाल राय जी, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा सिर्फ खबर है। अच्छा है तो मैंने अच्छा कहा है 20 साल के करियर में, बुरा है तो बुरा कहा है। मैं केवल विनम्रता से इतना निवेदन करूंगा दीपक भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप करें, आपके पास हक है। मैं तो बस आपका आज से नहीं, आप इस आंदोलन से बहुत पहले, जब आप मुझे नहीं जानते हैं, तब से मैं आपके बारे में जानता रहा हूं और शुभचिंतक रहा हूं। अगर आपको लगता है आप ठीक कर रहे हो तो आप करते रहें, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। गोपाल राय जी, मैं आखिरी में आपसे पूछ रहा हूं, आपने अभी भी स्वामी अग्निवेश जी के आरोप का जवाब नहीं दिया है। मैं सिर्फ जवाब देना चाहते, स्वामी जी का हम जवाब नहीं देना चाहते। वो सारी कहानी बहुत पुरानी है, लड़ाई बहुत आगे जा चुकी है, और उस एजेंडे पे आप बात करें, उस एजेंडे पे आप बात करेंगे, हम खूब आपसे बात करेंगे। ये गड़े मुर्दे उखाड़ करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश आप ना करें प्लीज। बस आपने भी कई लोगों को बदनाम किया है, आपने भी कई लोगों को बदनाम किया, आपने पूरी पॉलिटिकल क्लास को बदनाम किया है। बताइए किसको बदनाम किया है? आपने
रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने मुकेश अंबानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कह रहा हूँ रॉबर्ट वाड्रा की आपको चिंता हो गई, इसलिए तो आपको नहीं चिंता नहीं हुई, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं है। अरे मुझे चिंता है देश के आम आदमी की, जिसकी पार्टी आप चलाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के अब पक्षधर हो गए। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं तो देश के उस आम आदमी का पक्षधर हूँ जिसकी पार्टी आप चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिन चीजों को उठा रही है आप जानते हो कि भाई उससे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और लूट हो रही है। गोपाल राय जी, मैंने आपकी बात मानी, मैं इससे डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन सवाल यह है आरोप लगाना जितना आसान है, आरोपों का जवाब देना उतना ही मुश्किल, जिससे आप बच रहे हैं। इस देश में जितना जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है कंपनियों के भाव, उसका 1% भी हम उठाने की औकात में नहीं है। आप नहीं जान रहे कैसे देश लूटा जा रहा है। चलिए गोपाल राय जी, आपका अपना तर्क है, मैंने आपसे आपका पक्ष जानने की कोशिश की, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपका सम्मान हमेशा करता रहूंगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज का मतलब सिर्फ खबर और जनता का सरोकार का है। सुनीता जी, एक क्विक कमेंट, क्या जनता को इन सवालों के जवाब जानने का हक नहीं है? देखिए, जनता का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कहूंगी आप कि तो उसी जनता की बात करती थी ना, रामलीला मैदान से जंतर मंतर से। नहीं, अभी जो कुछ गोपाल राय जी ने कहा, और मैं पहले से ये कह रही हूँ कि आंदोलन को ये मत बोलिए कि आंदोलन खत्म हो गया है, मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। और अगर सरकार खत्म हो गया है, मुद्दे खत्म नहीं हुए, ये मानता हूँ, आंदोलन खत्म हो गया, मुद्दे खत्म आंदोलन नहीं खत्म होते, आंदोलन चलिए ठीक है, मैं आपका पॉइंट मानता हूं, से खत्म नहीं होते, मुद्दे भी नहीं खत्म होते। और दूसरी बात, सरकार क्यों नहीं ले आती सब कुछ जो उसको जनता के फायदे के लिए लाना है? क्योंकि देखिए, बात यह है कि बहुत कम वक्त है, संक्षेप में आप तीनों से वन लाइन प्लीज। सरकार अभी भी जनता के भले के लिए कुछ 1-2 चीजें भी ऐसी कर दे जिससे कि जनता का फायदा हो, तो जनता उनके साथ हो जाएगी और ये सारे जो खिलाफत हो रही है वो सब खत्म हो जाएगी। और मुद्दे कभी नहीं मरते, आंदोलन कभी नहीं मरते, जनता हमेशा सड़कों पे आएगी जब जब अन्याय होगा उसके साथ। और इसीलिए मैं तो कहती हूँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम माननीय जस्टिस कार्डो की भाषा शैली के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमको बड़ा दुख हुआ जान करके, गोपाल राय जी का बड़ा सम्मान है खासतौर से नौजवानों में, पर छूटते ही आपके प्रश्न पर जिस तरीके से बौखलाहट भरे शब्दों में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, वो इस बात को साबित करता है कि उनकी जो वृत्ति है वो केवल दूसरों पर आरोप लगाने की तो है, वो जवाबदेही नहीं चाहते। जो अभी मौलाना कासमी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था तानाशाही वृत्ति, ये तानाशाही वृत्ति नहीं है तो और क्या है। जहां तक जनतंत्र का संबंध है, देखिए सरकार के मीडिया के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा ये बात सामने लाई गई है कि अधिकांश मांगे जो है अन्ना टीम की मान ली गई थी। यदि वो चाहें कि देश में जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि संसद में बैठे हैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो और केवल वो जो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो भाषा पारित कर दी जाए, 5, 7, 10, 20, 50 लाख लोग तो पूरा देश हो नहीं सकते। तो ये जो मांग है ये अपने आप में भी तानाशाही वृत्ति की मांग है, वो इस बात को दिखलाती है कि इन लोगों की वृत्ति एकदम से भिन्न है। एक लाइन, बड़ा ये दुर्भाग्य है कि गोपाल राय जैसे लोग, यानी जो बिल्कुल कंडम हो गए हों मुझे तो मालूमात हुई है गोपाल राय के बारे में, जिसे क्रांतिकारी कहा जाता है। ये कहाँ से क्रांतिकारी है? अपनी बात सही करके नहीं कर रहे हैं। पर्सनल एलिगेशन है, पर्सनल क्या, ये सारे के सारे ऐसे ही। मैं अरविंद के बारे में आपको बताएं कि देखिए जिस तरह से इन्होंने ये पूरे देश के साथ खिलवाड़ किया है। एक चीज है क्या, आप उन्होंने यहाँ अगस्त में जो है हम अनशन करते हैं, उसके बाद जाकर के दिसंबर में अनशन होता है, उसके बाद फिर जुलाई में होता है, तो ये अनशन ना हो कि उद्योग बना दिया था और उसके जरिए से फिर उसके बाद पारदर्शी की साहब कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रुपए लेकर के अन्ना के पास जाते हैं ये अरविंद केजरीवाल, उसके बाद वेबसाइट से सारे हिसाब किताब हटा देते हैं। अगर सरकार की जांच करे तो इन्हें पता चल जाएगा ये कितने क्रांतिकारी हैं, कितने देश हित के लोग हैं, इन्हें सब मालूम हो जाएगा। ये आपका आरोप है, ये आपका आरोप है, चैनल का बयान नहीं। मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा एजेंडा सिर्फ पत्रकारिता है। इसी टीम अन्ना ने देश को भावनाओं के उबाल में एक तरह से खड़ा कर दिया था। ऐसा लग रहा था देश एकजुट है, सरकार घबराई थी, संसद घबराई थी, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी टीम अन्ना टूट गई? जवाब चाहता है देश,
और उसी जवाब को देने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आम आदमी पार्टी इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती, जो आज तक अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की बात करती है। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।